हीन भुवन में तार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहारिके। एक ऐसी केस खड़ी कीजिए जहाँ पर हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार है, अस्वस्थ है और हमें उसकी जांच कराने के लिए अस्पताल ले जाना है। अस्पताल लेकर गए तो वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा अब इस पर कुछ उपचार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम प्रयास भी करेंगे तो भी हम नहीं समझते हैं ये अभी एक आध दिन से ज़्यादा जी पाएगा, इसलिए हम तो कहते हैं आप इन्हें घर ले जाइए, इन्हें शांतिपूर्वक अपना बचा हुआ जितना भी समय है वो बिताने दीजिए, समाधि कराइए इनकी, पैसा इन पर खर्च करने में कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा कहते हैं। और जो परिवारजन आए थे वो आगे की तरफ चल देते हैं। वे कहते हैं अरे ऐसे कैसे प्रयत्न करने पर कुछ नहीं होगा, चलो हम अगले डॉक्टर के पास चलते हैं। आगे एक और क्लिनिक था, वहाँ जाकर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया कि साहब देखिए हमारा मरीज़ है, ये बहुत ही अस्वस्थ है। डॉक्टर ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए बैठिए, बैठिए इन द सेंस इनको अंदर ले जाइए, हम तुरंत इनका ऑपरेशन शुरू करते हैं, इनकी कहना चाहिए कि जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, आप बस एडवांस में 2 लाख रुपए रख दीजिए। तो पैसे रख देते हैं। वो डॉक्टर 2 घंटा थोड़ा प्रयत्न करने के बाद अपनी पूरी टीम के साथ वे भी हताश होकर कहते हैं नहीं बन रहा है हमसे, आप कहीं और हो सके तो वहाँ जाकर देख लीजिए, हमसे तो नहीं बन रहा है। ऐसा सुनकर परिवारजन पुनः हताश होते हैं, आगे जाते हैं। आगे भी ऐसी प्रक्रिया होती है, एक तो अगले डॉक्टर को दिखाया तो वो भी पैसे लेता है, उपचार का प्रयत्न करता है, परंतु उपचार तो कोई हो नहीं पाता है। वो सभी यही सिग्नल दिखाते हैं कि अभी तो ये मरने ही वाला है, और अंततोगत्वा एक दिन जैसी हो जाता है वो जीव भी अपने प्राण त्याग देता है। प्रश्न मेरा ये है, उन परिवार वालों को सबसे ज्यादा महिमा किसकी आएगी? जो पहला डॉक्टर था अवश्य ही उसकी ज्यादा महिमा आएगी। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि उस एकमात्र डॉक्टर को छोड़कर सभी ने हमारा पैसा तो खाया ही, हमारा समय भी खाया, दोनों बातें खाई और आउटपुट तो कुछ हुआ नहीं। जबकि जो पहला डॉक्टर था उसने तो साफ साफ कह दिया था आप इन पर विशेष उपचार के प्रयत्न न करें, आपका समय बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, इन्हें तो आप घर ले जाकर समाधि की तैयारी कराएं। ये डॉक्टर ने हमारे पैसे भी बचाए होते, समय भी बचाया होता, और हो सकता तो उस जीव की गति भी सुधर जाती। ऐसी कुछ बात सच्चे देवशास्त्र गुरु और विपरीत देवशास्त्र गुरु या कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की होती है। देखिए दोनों ही डॉक्टर उस मरीज को ठीक करने में समर्थ नहीं थे, परंतु एक डॉक्टर पहले ही कह चुका था इस पर इलाज करने का प्रयत्न विफल रहेगा, जबकि दूसरे कह रहे थे प्रयत्न करो तुम्हें कामयाबी मिलेगी, परंतु उनसे भी कुछ नहीं हुआ। ऐसी बात हमारे देवशास्त्र गुरु के साथ है। हमारे भगवान भी कह रहे हैं तुम यहाँ वहाँ क्यों ताकते हो, तुम ये काम करो, फलाना काम करो, इस जाकर मुझे आकर तुम नमस्कार करो, इतने इतने जनों को तुम भोजन कराओ, ये काम करो, वो काम करो, ये क्रिया करो, इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी।
ये हमारे भगवान कभी नहीं कहते हैं। उससे विपरीत वे कहते हैं, यदि तुम्हें सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है तो तुम भी मेरे ही पथ का अनुसरण करो। मैंने तो ये सारे सांसारिक विषयों को छोड़ा था, तुम भी इन सभी को छोड़ दो, तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। परंतु ये बात जीव को कभी जचती नहीं है, तो आगे के स्टेशन पर जाता है। वहां पर उसे कुगुरु कुदेव मिलते हैं। वे तो सर्रास यही बात दिन रात इसी में लगे पड़े हैं कि ये क्रिया करो तुम्हें इसकी प्राप्ति होगी, फलाना मंत्र पढ़ो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, ये सभी कहते हैं, परंतु आउटपुट तो कुछ होता नहीं है। काम तो दोनों ही में नहीं होने वाला है, परंतु जो दूसरे डॉक्टर है वे हमें विपरीत दिशा में लेकर जाते हैं, हमारा बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया, चलिए। वे हमारा बहुत बड़ा आघात करते हैं, हमें बहुत तकलीफ कहने की अपेक्षा नुकसान बहुत होता है हमें। और जो भी उनके चंगुल में आता है वे स्वयं तो भटक ही जाते हैं और अंततोगत्वा आउटपुट तो कुछ होता नहीं है। ऐसी बात हम कुगुरों की कर रहे हैं, जो छंद में कह रहे हैं, जन्म जल उपल नाव, जल उपल नाव, मतलब वे कुगुरु पत्थर की नाव के समान है। अब पत्थर की नाव कैसी होती है? पत्थर की नाव क्यों, मुझे बताइए, क्या कभी कोई पत्थर पानी में तैर सकता है? नहीं, अरे वो रखते ही नीचे चला जाता है, डूब जाता है। तो पत्थर की नाव कैसे उस पर बनी रह सकती है? कतई नहीं बनी रह सकती। और जो कोई उस पत्थर की नाव का आश्रय करता है वो भी डूबता है। उसी प्रकार कह रहे हैं ये कुगुरु, ये मिथ्या मान्यता से स्वयं तो भटक ही रहे हैं, साथ ही जो कोई भी इनका आश्रय करता है वे भी इन कुगुरों के साथ इस संसार सागर में डूब जाते हैं, संसार सागर में भ्रमण करते रहते हैं। तो उन कुगुरों की बात चल रही है, उनके कैसे कैसे उनका स्वरूप क्या होता है इसकी चर्चा हम कल कर रहे थे। कल चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम तो पहले ये विचार करते हैं कि कुगुरु के चंगुल में जीव फंसता कैसे है। सबसे पहली बात, उसे कोई तो समस्या हुई होती है और उसे एकदम रेडीमेड सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो रेडीमेड सॉल्यूशन कौन दे सकता है? तो तथाकथित कुगुरु देते हैं। तथाकथित गुरु जो है वे दे तो नहीं सकते हैं, परंतु देने का एक आभास कह सकते हैं। तो जीव को कैसी समस्या हो सकती है? या तो उसको कोई शादी की समस्या होगी, आर्थिक समस्या होगी, उसको गृह शांति, ग्रह दोष या शनि का प्रकोप, साढ़े साथी, कुछ जो कुछ भी बातें हैं, उसको लगता है इन सभी बातों से मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है, मैं चैन से नहीं जी पा रहा हूँ। इस बात को लेकर वो कुगुरों के पास जाता है और कुगुरु उसको कैसे उपाय बताते हैं। अगर आप थोड़ा गूगल पर भी देखेंगे, मैं आज ही देख रहा था कि शनि का प्रकोप रोकने के लिए क्या करें, ऐसा गूगल पे डालकर देखे तो ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं, पढ़ने पर ही हंसी आती है। पहला ही उन्होंने लिखा है, एक कटोरी में सरसों का तेल ले, उसमें अपना चेहरा देखे और फिर वो तेल किसी गरीब को दान करे, इससे शनि का प्रकोप शांत हो जाएगा। और कहते हैं शनि का प्रकोप शांत करने के लिए आप काले हाथियों को ज्यादा खिलाओ, उससे आपको उनकी तकलीफ ज्यादा नहीं होगी। और कहते हैं
शनिवार के दिन तुम्हें लोहा नहीं खरीदना चाहिए, काले तिल नहीं खरीदने चाहिए। अब जिसकी जरूरत होगी वो इनको खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, बराबर है। मतलब ऐसे वैसे उपाय बताते हैं जिनको सुनने पर बहुत हंसी आती है। भूत प्रेत अगर भूत प्रेत के चंगुल से छुड़ाना है तो क्या कहते हैं, किसी एक अमुक स्थान पर तुम नमक की डलिया डालकर रख दो, भूत अपने आप भाग जाएगा। अगर ऐसा होता तो हम सभी जैनियों के घर में तो ये नमक, ये जो सेंधा नमक होता है, जो खड़ा वाला होता है, वो तो बना ही रहता है, तो भूत कभी हमें चेटना ही नहीं चाहिए था। जबकि हम देखते हैं कि ऐसे कितने ही जैन घर है जिनके सदस्यों को भूत की समस्याएं सताती है, बराबर है। मतलब इससे सिद्ध होता है कि ये उपाय सच में कोई उपाय है ही नहीं, ये तो हमें उल्टा भ्रमित कराते हैं। ये कुगुरु हमें किस प्रकार भ्रमित कराते हैं, सच्चे मार्ग की तरफ तो ले जाना छोड़ दीजिए, है उस स्थान पर भी नहीं रखते हैं, एकदम विपरीत दिशा में लेकर जाते हैं। जैसे हमें जाना है दिल्ली, तो ये कुगुरुओं की ट्रेन कैसी होती है, ये हमें चेन्नई की तरफ लेकर जाती है। अब मुझे बताइए, चेन्नई की तरफ हम कितनी रफ्तार से जाए तो हम जल्दी दिल्ली पहुंच पाएंगे? कितनी रफ्तार से क्या, जब दिशा ही विपरीत है तो तुम्हारी दशा भी विपरीत ही होने वाली है, बराबर है। उसी प्रकार जब ये मिथ्या मान्यता से युक्त गुरुओं का हमने आश्रय किया है तो सच्चे सुख की कल्पना कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये कुगुरुओं की बात हमने की, और भी ऐसे ऐसे एक मिनट, हाँ चलिए, ये यहाँ से छंद से ही पढ़ते हैं। वैसे कुगुरु का जितना भी स्वरूप आना चाहिए था वो सब कवर हो चुका है। अब छंद में से कुछ और विशेष अर्थ होता है तो वो देखते हैं। 10वें छंद का पूर्वार्ध पढ़ते हैं। धार कुलिंग लहि महत भावते कुगुरु जन्म जल उपलना। क्या कह रहे हैं, धारे कुलिंग लहि महत भाव, मतलब एक तो स्वयं विपरीत मान्यता कर बैठना और उसमें महंतपना रखना। समझना क्या कह रहे हैं, धारे कुलिंग लही महत भाव, मतलब फिर से वही रिपीट कर रहा हूं मैं कि विपरीत मान्यता को धारना और कहना कि मैं सही हूं। जैसे कोई कहे कि 2 + 2 = 5, ये सही ही है, इसमें किसी भी प्रकार की खोट नहीं हो सकती है, और तुम जो कह रहे हो 2 + 2 = 4, ये गलत है। अब मुझे बताइए, स्वयं गलत है और दूसरे जो सही है उनको भी गलत ठहराता है और कहता है मैं ही सही हूँ, मतलब महंत होता है। उसी प्रकार ये कुगुरुओं की बात होती है। और कपड़े पहनकर स्वयं को गुरु मनवाते हैं। कोई गुरु उनको मानता नहीं है, परंतु वे दूसरों को कहते हैं देखो मैं ये काम करता हूँ इसलिए तुम मुझे गुरु मानो, स्वयं ही कहते हैं। और अगर ऐसी ही बात होती तो हम सभी भी कपड़े पहनते, हम भी गुरु हो जाते हैं, बराबर। तो हम क्यों गुरु नहीं होते हैं? क्योंकि हम स्वयं को गुरु मनवा के लेते नहीं है, और हमारी वैसी भूमिका भी नहीं है, ना ही हमारी वैसी मान्यता है। और यहाँ पर तो आगे दिया ही है कि जिनागम में तो या जिन स्वरूप तो 3 ही लिंग कहे हैं। पहला नग्न दिगंबर साधुओं का लिंग, दूसरा 11वीं प्रतिमा में स्थित जो श्रावक ऐलक और क्षुल्लक, और उसी प्रकार तीसरा लिंग है जो 11वीं प्रतिमा में स्थित आर्जिका है, आरिका माता जी है।
ये तीसरा स्थान। इन तीन के अलावा और कोई भी सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। देखिए यहाँ पर हम भावार्थ, मैं ये भावार्थ में से ही पढ़ रहा हूँ कि जिन मार्ग में तो तीन लिंग तो श्रद्धा पूर्वक है। एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक रूप 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक लिंग, और तीसरा आरिकाओं का रूप, यह स्त्रियों का लिंग। इन तीन के अतिरिक्त कोई चौथा लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। इसलिए इन तीन के अतिरिक्त अन्य लिंगों को जो मानता है उसे जिनमत की श्रद्धा नहीं है, किंतु वह मिथ्या दृष्टि है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी दर्शन पाहुड़ की 18वीं गाथा में स्वयं कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। बराबर, मतलब उन्होंने श्रद्धा अपनी कैसी योग्य होनी चाहिए इस पर पूरा जोर दिया हुआ है। और पाहुड़ का नाम भी क्या है, प्राभृत का नाम क्या है, दर्शन। अरे श्रद्धा गुण के ऊपर ये बहुत फोकस कर रहे हैं। बराबर, श्रद्धा जिन मत में किस प्रकार श्रद्धा हो, कैसी नहीं हो, किसे मानना नहीं मानना, ये सब बातें हैं। और इन तीन के अलावा जो जिसी को मानता है वो सभी कुगुरु ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनागम ने उनको सर्टिफाई नहीं किया है, वे सेल्फ सर्टिफाइड है। स्वयं ही स्वयं को गुरु मनवा के लेते हैं, तो वे तो गुरु नहीं हो सकते, वे कुगुरु ही होते हैं। ठीक है, ये हमारा कुगुरु का भी स्वरूप हो गया है। और भावार्थ में जो कुछ भी बात है वो सब हमारी चर्चा में कवर हो चुकी है। अभी हम कुदेव के स्वरूप की तरफ आते हैं। हम 10वें छंद का उत्तरार्ध और 11वें छंद का पूर्वार्ध का पाठ करते हैं। जो राग द्वेष मल करि मलिन वनिता गदाभिजुत चिन्ह चीन, ते है कुदेव तिन कीजु सेव शठ करतन तिन भव भ्रमण छे। कुदेव या मिथ्यादेव का यहाँ स्वरूप कहा जा रहा है। पहला ही क्या कह दिया, जो राग द्वेष मल करि मलिन, राग द्वेष रूपी मल से जो मलिन है। मतलब देखिए, राग द्वेष को यहाँ मैल की उपाधि दी गई है, और उससे जो मलिन है ऐसे कुदेवों का स्वरूप बताया जा रहा है। पहला ही एट्रीब्यूट क्या दे रहे हैं, राग द्वेष। क्यों? क्योंकि या भगवान के हमें तीन ही लक्षण मालूम होते हैं, वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। इन तीन के अलावा कोई भी गुण भगवान में नहीं, इन तीन में से कोई भी एक कम होगा। हितोपदेशी पने की थोड़ी गौन कीजिए, अगर सर्वज्ञता और हितोपदेशी वितरागता, इनमें से कोई भी कम होगा। अच्छा, सर्वज्ञता को भी थोड़ा गौन कीजिए, वितरागता अगर नहीं होगी वो किसी भी हालत में भगवान नहीं हो सकता है। जैसे सर्वज्ञता भी आता है, क्योंकि सर्वज्ञ हुए बिना वो भगवान संज्ञा ही नहीं पाता है। और ये कुदेव कहते हैं, साक्षात हमें राग द्वेष से लिप्त दिखते हैं और राग द्वेषी दूसरों पर आलापते हैं। कैसे? अब कुगुरु कहिए, कुदेव कहिए, कुशास्त्र कहिए, ये राग द्वेष का ही पोषण करते हैं। इसका कारण हम थोड़ा सा इष्टोपदेश ग्रंथ का एक छंद है उसके माध्यम से समझते हैं। इष्टोपदेश में एक छंद आया है, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम् ज्ञानं ज्ञानी समाश्रय, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच। क्या कह रहे हैं? अज्ञानोपास्तिरज्ञानम्, ज्ञानं ज्ञानी समाश्रय। अज्ञानी या कोई जीव अज्ञानी क्यों बनता है? क्योंकि वो अज्ञान का आश्रय करता है। और कोई जीव ज्ञानी क्यों बनता है? क्योंकि वो ज्ञान का आश्रय करता है।
और ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच, तथा लोक में तो ये उक्ति चलती है, जिसके पास जो होता है वही वो दे सकता है। और मैंने इसका प्रवेशिका में भी एक बार जिक्र किया था कि जब हम कानून भी पढ़ते हैं तब भी वहां पर आपको एक लैटिन फ्रेज मिलता है, क्या? नेमो डैट क्वाड नॉन हैबेट। ये लैटिन फ्रेज है, इसका क्या मतलब हुआ? नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। मतलब जिसके पास जो होता है वही वो आगे दे सकता है। अब हम अपने प्रकरण से इसे घटित करते हैं। ये कुगुरु कुदेव कुशास्त्र जो है ये राग द्वेष का आधार लेते हैं या राग द्वेष का ही आलंबन करते हैं, इसीलिए ये आगे भी प्रोपोगेट राग द्वेष की ही बातें कर सकते हैं। जबकि हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु ये वीतरागता का आश्रय करते हैं, इसीलिए उनका प्रोपोगेशन जो आगे होता है वो भी वीतरागता का ही होता है। आप हमारे जिनागम के किसी भी ग्रंथ की कोई भी पंक्ति उठाकर देख लीजिए, कोई भी छंद उठाकर देख लीजिए, उसमें वीतरागता का स्वरूप आएगा ही आएगा। ऐसी कोई पंक्ति नहीं मिलेगी जहां पर उसमें राग द्वेष या विषय कषाय की बातें की गई हो, और की भी गई हो तो पूरा प्रकरण होने के बाद आचार्य देव अंत में लिखते ही है, इन सब विषयों को ज्ञानी ठुकरा कर आगे बढ़ गए, या ये सभी जो करता है उसे अज्ञानी जानना। विषय कषाय की बातें दिखेंगी परंतु पूरे उस इफेक्ट को एक सेंटेंस से नलिफाई कर देते हैं, ये सब जो करता है उसे तुम अज्ञानी जानना। ठीक है, कहने की बात इतनी है कि जो राग द्वेष का आलंबन करते हैं वे राग द्वेष का ही पोषण करते हैं, उसी का प्रचार प्रसार करते हैं। अब देखिए इन कुदेवों का भी स्वरूप कैसे होता है। हमारे सच्चे वीतरागी भगवान को छोड़कर उनका कैसा स्वरूप होता है, इनका हम थोड़ा यहाँ जो पंक्ति में ही शब्द आए हैं उसी का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, थोड़ा विचार करते हैं। राग द्वेष पहला ही गुण। वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे जो वीतरागी भगवान होते हैं, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान होते हैं, उनके कितने दोषों का निवारण हुआ होता है? कोई बताएगा? 18 दोष, बराबर। 18 दोष कौन से? शुद्ध पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। अंत में वो रत्नगण श्रावकाचार्य के 6वें श्लोक में बात आई है। दूसरी पंक्ति में एकदम स्ट्राइकिंग पॉइंट है, न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। जिसके राग द्वेष और मोह तीनों ही चले गए हैं उसी को, और जिसके सर्वज्ञता है उसी को तुम भगवान मानना। इन दो के अलावा, इन दो गुणों के अलावा अगर कोई भी तीसरा गुण दिखे, तीसरा मतलब या तुम्हें कहीं ऐसा जीव दिखे जिसके भूख लगती हो, जिसे क्षुधा हो, तृषा हो, उसे भगवान नहीं समझना। उन्होंने 3 मुख्य क्वालिटीज दे दिए, राग द्वेष और मोह का जिसके अभाव होता है वही भगवान कहलाता है। और उनके इन तीनों विकृतियों का अभाव हो चुका है, इसीलिए उन्हें किसी का अच्छा बुरा करने की कोई भावना नहीं होती है। अपना गृहस्थ अवस्था का कितना भी नजदीकी रिश्ता क्यों ना हो, हमारे माता पिता हो, दादा दादी, कितने भी कोई भी नजदीकी का रिश्ता हो, उनका कुछ भी
फेरफार या कम ज्यादा करने का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि राग और द्वेष इन दो विकृतियों का, जो मुख्य विकृतियां थी या मोह कह लीजिए, इनका ही अभाव हो चुका है। वाइल ऑन द कॉन्ट्ररी, ये जो कुदेव है, इनको तो अपने प्रत्येक भक्त की उनका उद्धार करने की इच्छा होती है। और वे कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अव्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये ऐसा उनके मतों में कहते हैं जब भी इस भूतल पर विपत्तियां आएंगी या दुष्टों का प्रकोप बहुत बढ़ने लग जाएगा, तब स्वयं भगवान यहाँ पर अवतार धारण करेंगे और फिर परित्राणाय साधुना, मतलब साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए। साधु पुरुष मतलब, अब देखिए, साधु मतलब कोई बाबा या नग्न दिगंबर साधु इतना ही नहीं समझना। साधु मतलब होता है अच्छा, जो भी अच्छा होता है उसे साधु कहा जाता है। खैर वो अलग बात है। अच्छे लोगों का रक्षण करने के लिए और दुष्टों का निग्रह करने के लिए भगवान अवतार धारण करके आता है। अब देखिए कितना कर्तृत्व का भूत चढ़ा हुआ है उनके ऊपर, कर्तृत्व की कितनी भावना उनके दिलो दिमाग पर सवार है। उनको मैं भक्तों का कुछ कर सकता हूँ, ये पूरी भावना है। और जबकि कुछ कर है, हमारे भगवान तो कर ही नहीं सकते, न उनके भी भगवान कुछ कर नहीं सकते। वे दावा करते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, परंतु 3 काल में वे कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं वस्तु का ऐसा स्वरूप है, प्रत्येक वस्तु में अपना अगुरु लघुत्व गुण पाया जाता है, जिसके कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, तथा एक द्रव्य के गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। और हमने अत्यंत अभाव में भी देखा है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव तो अत्यंत अभाव है, और इसी वजह से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर हर नहीं सकता है। तो इस मुद्दे से जो अनभिज्ञ है, उसी को मैं पर का कुछ कर सकता हूँ ऐसा राग सताने लगता है, और ऐसा ही राग उनके देवों में पाया जाता है। तो ये तो हमने एक मुद्दे को लेकर चर्चा की, क्या मैं भक्तों का कुछ कर सकता हूँ, और राग कैसे हो सकता है, राग द्वेष कैसे बन सकता है। मैं इस सृष्टि का निर्माण करता, मैं इस सृष्टि का रक्षक, या इस सृष्टि को मैं ही नाश करूंगा, ऐसी राग द्वेष पूर्ण बातें भी ये ही देव करते हैं, जबकि हो नहीं सकता है। और मान्यता, ऐसी मान्यता करना ये मिथ्यात्व का ही पोषण करता है। ठीक है, ये राग द्वेष कैसे बनता है ये हमने देखा। आगे वनिता गदाविजुत चिन्ह चिन्ह, पहला टर्म देखते हैं वनिता, और फिर दूसरा है गदादि। वनिता मतलब अपत्नी, स्त्री। तो हमारे भगवान जब वीतरागी हो गए हैं, अरे वीतरागी क्या, भगवान होने से पहले ही जब मुनिराज होने वाले थे, अरे मुनिराज भी क्यों, जब प्रतिमा अवस्था धारण की थी, 7वीं प्रतिमा में प्रवेश किया था, तभी पत्नी है परंतु उसके साथ भी बहनवत व्यवहार करता है। पत्नी है परंतु उसमें से एकत्व छूट गया है। जब एकत्व छूट गया है तब पत्नी भी कभी न कभी छूट जाएगी, या पति से एकत्व छूटा है तो पति कभी न कभी छूट ही जाएगा। बराबर, जब गृहस्थ अवस्था में ही हमारे यहाँ ये सब संयोग छूटते हैं, तो जब मुनिराज होंगे या संयम अवस्था धारण करेंगे और तत्पश्चात आगे हम भगवान बनेंगे, तब इन सब संयोगों का कोई काम ही नहीं रहेगा।
जबकि दूसरे मत के भगवान पत्नी को अपनी गोदी में बिठाकर बैठे हुए हैं। भक्तगण आकर उनके दर्शन कर रहे हैं, फिर भी अपनी पत्नियों को नहीं छोड़ रहे हैं। अब विचार कीजिए, ऐसा ही कोई सीन हमारे घर में हो रहा है। पति पत्नी एकदम चिपक कर बैठे एक दूसरे को, और मेहमान घर पे आए, तो क्या ऐसे ही दोनों बने रहेंगे? अरे कितनी असभ्य बात लगती है। जब लौकिक स्तर पर ही इतनी असभ्यता है, तो वे तो भगवान होकर ऐसा काम कर रहे हैं, उनको तो कितनी बड़ी सजा होनी चाहिए। तो उनकी क्या अवस्था होनी चाहिए थी। अच्छा, जब वे कहते हैं कि भगवान ये जो कुछ करता है ये सब उनकी लीला है, और हम जो करें ये तो तुम्हारा पाप है। मतलब जो कहते हैं कि कृष्ण मक्खन चुराता है, गोपियों के वस्त्र, गोपियां जब नहा रही होती है तब उनके वस्त्र छिपा कर रखता है। अब ऐसी घिनौनी हरकतें करता है, चोरी करना और वस्त्र छुपा के रखना, ये सब खुशी सेवन में आता है, ये पाप के दायरे में आता है। और भक्तगण उसको कहते हैं ये उनकी लीला है। और ऐसा ही कोई काम अगर एक सामान्य नागरिक करे तो सीधे वो जेल में चला जाएगा। कहता है तुम कानून कायदा समझते नहीं, सभ्यता समझते नहीं, ऐसा व्यवहार करते हैं क्या, और ऐसा करके उसे जेल में डाल देंगे। अब मुझे बताइए, ये कहाँ का न्याय है? भगवान के साथ एक न्याय और भक्त के साथ एक न्याय, ऐसा क्यों? सभी को एक समान स्तर पर लाया जाए और फिर ही तो न्याय दिया जाता है। या ऐसे थोड़ी ना होता है कि जो हमारे कोर्ट बने हुए हैं वो सिर्फ अमीरों को ही न्याय देने के लिए बने हैं, गरीबों को या जो तिरस्कृत जीव है या लोअर क्लास के जीव है उनको न्याय देने में सक्षम ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है, सभी के लिए एक ही न्याय लगता है, बराबर है। तो जो न्याय अंबानी के लिए लगेगा वही न्याय एक गरीब भिखारी के लिए भी लागू होता है। उसी प्रकार जो लोक में पाप कहा जाता है सो पाप तो भगवान को भी लागू होता है। और अपने पास स्त्रियां लेकर बैठे हैं, फिर भी उनको जरा भी शर्म नहीं आती है कि हम थोड़ा अलग होकर बैठ जाएं। मतलब खुशी का कितना सेवन होता है। और इस पूरे इस एक पंक्ति का ही सार हमने एक भक्ति में भी पढ़ा हुआ है, एक भजन में भी पढ़ा हुआ है कि जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। जगत के देव हठग्राही, कुनय के पक्षपाती है। तू ही सुनय का है वेत्ता, वचन तेरे अघाती है। अब इतनी जो पंक्तियां पढ़ी है उस पूरी 4 पंक्तियों का सार एक पंक्ति में ले दिया है। क्या पढ़ा? जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी। यहाँ पर शब्द आ गया जो राग द्वेष मल करी मलिन। किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। वही तो अगले उत्तरार्थ में कह रहे हैं, वनिता लगायुत चिन्ह चिन्ह। कोई पत्नी रखे हुआ है तो कोई वस्त्र क्या, वस्त्र तो है ही उनके, तो कोई शस्त्र, वस्त्र भी रखे हैं, शस्त्र भी रखे हैं। ठीक है, तो दोनों रखे हुए हैं। किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। जगत के देव हठग्राही, कुनय के पक्षपाती है। कुनय धारण करते हैं मतलब मिथ्या एकांत कर बैठते हैं, किसी भी बात को दूतरफा विचार नहीं करते हैं, मिथ्या एकांत कर बैठते हैं।
अगर मानेंगे कि वस्तु सर्वथा नित्य है तो नित्य ही मानेंगे, उसकी अनित्यता पर जरा भी विचार नहीं करेंगे। या कोई मत कहेगा वस्तु सर्वथा अनित्य ही है तो उसकी नित्यता पर जरा भी आंखें नहीं फेरेगा या दृष्टि नहीं फेरेगा। मतलब पुनः कर बैठते हैं, नए है परंतु उसका एकांत कर बैठते हैं, और श्रद्धान विपरीत है इसीलिए उसे पुनः कह दिया जाता है। नया भास, अगर पुनः कोई कहना है तो नया भास कह सकते हैं, बराबर। तो वे नया भास का आश्रय करते हैं, बराबर। तो वही बात यहाँ पर भी बताई जा रही है, स्त्री रखे हुए होते हैं और अस्त्र शस्त्र भी उनके हाथ में होते हैं। आप जितने भी इनके देव हैं, अन्यमति के देव हैं, एक भी ऐसा देव ढूंढ कर दिखाए जिसके पास स्त्री ना हो, या जिसके शरीर पर वस्त्र ना हो, या जिसके हाथों में अस्त्र शस्त्र ना हो। एक भी ऐसा देव नहीं मिलेगा। हमारे वीतरागी भगवान को छोड़कर ऐसा लोक में एक भी देव नहीं मिलेगा, तथाकथित देव नहीं मिलेगा जिसके पास ये तीन वस्तुएं न हो, बराबर है। और मेरा एक प्रश्न है, गदादि मतलब गदा यहाँ एक शब्द दिया है, परंतु उसका वो शब्द समस्त शस्त्रों का सूचक है, ठीक है। एक शब्द से समस्त शस्त्र समझ लेना चाहिए, ठीक है। मैं ये पूछ रहा था, कोई जीव शस्त्र क्यों रखता है? उसको किसी को मारना, उसको कुछ शत्रु होते हैं, उसको पनिशमेंट करना होता है, या कोई सा शत्रु जो उसको मारने आए तो उसके बचने के लिए। बराबर बराबर। जब किसी से राग द्वेष होता है तभी तो उसे मारने बचाने का भाव होता है, बराबर। अब मारेगा किससे? तो उसके पास तो कोई शस्त्र होना चाहिए। इसीलिए ये आपस में ये हम देखते भी है कि ये देव और ये देव आपस के विरोधी है। अगर इसको भजोगे तो ये देव अप्रसन्न हो जाएगा, फलाना फलाना देव अप्रसन्न हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें चलती है। इसलिए उनमें अगर वे कहते हैं अगर इनके साथ हमारा कभी संघर्ष हो जाए तो हमारे पास कुछ तो चाहिए ना बचने के लिए और बचाने के लिए, तो वे शस्त्र रखते हैं। परंतु शस्त्र रखना ये बहुत बड़ी कायरता का प्रतीक होता है। देखिए, शस्त्र वही रखता है जो भयभीत हो या जो बहुत क्रोधी हो। दो बातें कही मैंने। शस्त्र या हथियार वही रखता है जो बहुत क्रोधी हो या किसी व्यक्ति से भयभीत हो, बराबर है। जबकि हमारे जो संत है, हमारे जो भगवान है, उनको ना किसी से भय है, ना ही उनको किसी से द्वेष है, ना किसी से क्रोध है, तो वे शस्त्र का प्रयोग क्यों करेंगे? वे तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की तो छोड़ो, गोली का जवाब गाली से भी नहीं देते हैं। साम्य भाव धारण करके रहते हैं। वो क्या है? प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। मतलब सभी अवस्थाओं में वे मध्यस्थ भाव धारण करते हैं। एक पंक्ति भी आती है ना, क्वरुष्यामि क्वतुष्यामि माध्यस्थोऽयं भवाम्यहम्। मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, मुझे तो अपना मध्यस्थ भाव ही अच्छा लगता है। और इसका बहुत आगे हम विस्तार कर सकते हैं कि एक स्वयंभू स्तोत्र में एक छंद आता है, घटमौली स्वर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति श्रियम। अभी आगे की एक पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही है,
परंतु उसमें ये कहा है किसी को घड़ा है, कोई एक सोने का घड़ा है, उसमें वो आनंद मानता है। कोई सोने का एक मुकुट है, मौली मतलब मुकुट, तो उसमें वो आनंद मानता है। परंतु कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ना घड़ा ना मुकुट, इनमें जो कॉमन बात है, ऐसे सोने पने में वो समाधानी है। उसका चाहे मुकुट हो, उसका चाहे घड़ा हो, उससे क्या मतलब है, सोना तो सोना बना रहता है। उसी प्रकार हमारे जो भगवान है, या हमारे भगवान कहने की अपेक्षा, देखिए जो सच्चे भगवान है, मैं इस शब्द में बात रखता हूँ, जो सच्चे भगवान है उनको किसी से न राग है न द्वेष है, इसलिए वे मध्यस्थ भाव बने रहते हैं। उनको दुर्जनों की निंदा कोई उनको डिगाने में समर्थ नहीं है, और ना ही प्रशंसकों की प्रशंसा से वे फूल कर पुप्पा हो जाने वाले हैं, बराबर, उसमें वे लट्टू हो जाने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। वे तो सभी अवस्थाओं में मध्यस्थ बने रहते हैं, और जो मध्यस्थ नहीं बना रह सकता उसी के तो ये राग द्वेष बने रहते हैं, बराबर। और ऐसे राग द्वेष इन कुदेवों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम ये 10वां छंद हो गया है, 11वां छंद पढ़ते हैं। ते हैं कुदेव तिन की जुसेव, शठ कर तन तिन भव भ्रमण छेव। ऐसा हमने कुदेव का स्वरूप बताया है, और इनकी जो सेवा करता है, तिनकी जो सेव, शठ कर तन तिन भव भ्रमण छेव, वह तुम मूढ़ समझना, अज्ञानी समझना, और उसने अपने भव भ्रमण का अंत ही नहीं तय किया है। अगर यहाँ से शब्दों में पढ़ना हो तो जो राग द्वेष रूपी मैल से मलिन है और स्त्री गदा आदि सहित चिन्हों से पहचाने जाते हैं, झूठे देव हैं, उन कुदेवों की जो मूर्ख सेवा करते हैं, उनका संसार में भ्रमण करना नहीं मिटता। देखिए, तो यहाँ पर कुदेवों का कैसा स्वरूप होता है वो बताया गया। और अब आगे कुधर्म की बात चलने वाली है, तो हम पहले एक मिनट देख लूं कोई बिंदु तो नहीं रह गया। तो हमने यथा योग्य कुदेव की भी चर्चा की है, कुदेव का क्या स्वरूप होता है, फिर उनके कैसी कैसी मान्यताएं होती है, और इनका जो कोई भी आश्रय करता है वो अवश्य ही संसार में परिभ्रमण करता है। अब देखिए, कुगुरु के स्वरूप में उन्होंने कहा था ते कुगुरु जन्म जल उपलना। अब ये तो सिर्फ कुगुरु के लिए कहा था, परंतु हम अनुवृत्ति से कुदेव और कुधर्म के लिए भी लगाते हैं। सिर्फ कुगुरु ही तो उपलनाव थोड़ी ना है, जो कोई कुदेव का आश्रय करते हैं, कुधर्म का आश्रय करते हैं, वे भी इस संसार का, उनके लिए भी हम उपलनाव की उपाधि दे सकते हैं। हालांकि उपलनाव उसे कहते हैं जो स्वयं भी डूबती है और दूसरों को भी डुबाती है। ऐसी बात तो विशेषकर कुगुरु में ही घटित होती है। बराबर बराबर, तो ये बात कुगुरु में थोड़ी ज्यादा विशेष रूप से घटित होती है, परंतु कुदेव में भी अगर घटित करना चाहे तो हो सकती है। ठीक है, तो वैसे अभी अगर कुधर्म का प्रकरण शुरू करेंगे
तो पूरी तो चर्चा नहीं हो पाएगी। देखते हैं आगे, जितना हो सकता है उतना प्रयत्न करते हैं। कुधर्म की और गृहीत मिथ्या दर्शन का संक्षिप्त लक्षण जहाँ ऐसा बताया गया है, इससे 11वें और 12वें छंद का भी हम पाठ करते हैं। रागादि भाव हिंसा समेत गर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म तिन सरधय जीवल है शर, या कुगृहीत मिथ्यात्व जान अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। क्या कह रहे हैं? रागादि भाव हिंसा में। अब देखिए यहाँ पर भी रागादि तीनों ही, कुगुरु कुदेव कुधर्म, इन तीनों ही के लिए एक शब्द तो प्रयोग किया ही है, राग, क्योंकि राग के अस्तित्व में ही ये सभी मिथ्या मान्यताएं ऐसी बनती हैं। ठीक है, अभी कुधर्म के नाम पर लोक में, धर्म के नाम पर लोक में क्या क्या चलता है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। सबसे पहली बात जो बहुत परिचित है लोक में, वो है बलि प्रथा। बराबर, लोग होम हवन करके बलि इत्यादि चढ़ा के मानते थे, मतलब जब कभी वैदिकों का बहुत तीव्र प्रकोप रहा, तब तो वे यज्ञ को परम धर्म मानते थे और कहते थे यज्ञ की हिंसा नास्ति, यज्ञ में की गई हिंसा किसी भी प्रकार कोई हिंसा नहीं है। वैसे तो हिंसा का बहुत निषेध करेंगे, परंतु कहते हैं यज्ञ में की गई हिंसा कोई हिंसा नहीं है। उसमें वे ऐसा मानते हैं कि ये अग्नि जो है ये भगवान का मुख है और इसमें जो जो प्रवेश करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और फिर ऐसी मिथ्या, घोर मिथ्या मान्यता से वे धर्म करते थे। अब इसमें हुआ ऐसे कि एक काल तो ऐसा हुआ जब चारों जगह, मतलब चारों ही दिशाओं में वैदिकों का इतना प्रकोप रहा है कि हर जगह एक ना एक हवन या होम चलता ही चलता था, एक ना एक यज्ञ चलता ही चलता था। और फिर यज्ञ में किसकी बलि चढ़ाई जाए, तो नरमेध बलि, पशुमेध बलि, अश्वमेध बलि, ऐसे कभी कभी पशुओं को उस अग्नि में डाल दिया जाता था, मार दिया जाता था। कभी कभी तो मनुष्य की तक बलि दी जाती थी। और फिर इतना तांडव मचा हुआ था। फिर जैनियों का ही ये प्रभाव रहा है कि जिसके कारण आज हमें ये जो होम यज्ञ इत्यादि पर रोक लगाई गई दिख रही है, या ऐसी बलि चढ़ाने पर जहां हमें रोक लगाई हुई दिख रही है, इसमें कहीं ना कहीं जैन धर्म का अमूल्य योगदान है। इसका आधार हम एक देख सकते हैं, ये जो लोकमान्य तिलक हुए हैं, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि आज जितने भी उस काल में, हाँ मतलब 80 वर्ष पहले, 80-90 वर्ष पहले ये स्टेटमेंट किया था कि आज जितने भी वैदिकों में ये यज्ञों में कमी दिखाई दे रही है, ये सब जैन धर्म का ही प्रभाव समझना चाहिए। क्योंकि जैन धर्म में तो तरस हिंसा को भी वृथा थावर न संहारे, ऐसा कह दिया जाता है। मतलब स्थावरों की भी तुम वृथा अपव्यय मत करना। बराबर है, तो ऐसे पशुओं की हत्या की तो बात ही बहुत दूर है। चलिए, आज वैसे विषय पूरा नहीं कर पाए हैं, एक इंट्रोडक्शन ही हो पाया है कुधर्म के बारे में, और कुधर्म में क्या हो सकता है इसको एक मिनट में कुधर्म की नींव क्या है
इसको पर थोड़ा सा एक आध 2 मिनट विचार करते हैं। देखिए, ऐसे ही गंगा में नहाना इतना बड़ा पाप नहीं है, या छलांग लगाकर कूद मरना, अग्नि में प्रवेश कर जाना, भूमि समाधि ले लेना, स्वयं को करोत लेना, आत्महत्या करना, ये तो पाप है, अवश्य बड़ा पाप है। परंतु ये सब कुछ धर्म के नाम पर करना, ये महा तीव्र पाप है। देखिए, कुछ भी करना ये पाप पुण्य हो सकता है, परंतु अगर वो पुण्य कार्य भी हो, वो धर्म के नाम पर किया जा रहा है, तो वो भी पाप बंध का ही कारण होगा। इसलिए, और यही बात हम बंध तत्व संबंधी मूल में भी देकर आए थे। क्या? शुभ अशुभ बंध के फल मंजार, रति अरति करे निज पद विकार। आगे जाकर मुझे इन सब बातों की, इन सब सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, इसीलिए इस मान्यता से अभी कुछ व्रत संयम में प्रवृत्ति करना, ये हमने देखा था, इससे तो पुण्य बंध कुछ होगा ही नहीं, उलट पाप बंध ही होगा। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि धर्म के नाम पर अगर कुछ भी किया जा रहा है तो वो महागृहित मिथ्यात्व है, कुधर्म का ही सेवन कहा जाएगा। और ये भी समझना, अगर हम ये शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, ये मानकर कर रहे हैं कि ये जो हम धर्म कर रहे हैं इससे हमें आगे सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, तो ये भी कुधर्म ही माना जाएगा। जैन धर्म अगर आप ऐसी मान्यता के साथ कर रहे हैं, या कोई भी जीव ऐसी मान्यता के साथ कर रहा है, वो भी कुधर्म के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है? तो ये कुधर्म की कैसी बात होती है, इस पर हमने आज विचार किया। कल हम कुधर्म के ऊपर थोड़ा और विशेष चर्चा करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए विराम लेंगे। कोई प्रश्न है? नहीं है। रुकते हैं।